अब मैं आप लोगों को कुमाऊनी ढंग से हमारे जो उत्तरांचल में हमारे कुमाऊँ मंडल में जो कुमाऊनी परिवारों में अरबी की सब्ज़ी बनती है वो किस प्रकार से बनती है और उसका क्या क्या बनता है ये मैं बताऊँगी। तो इसमें ऐसा है, अरबी को हमारे यहाँ पिनालू बोलते हैं। पिनालू अरबी यानी कि घुइयाँ भी कहते हैं और पिनालू कहते हैं। और ल को कुमाऊनी भाषा में कभी कभी व के रूप में भी बता देते हैं। मतलब जैसे पिनाल है तो पिनाऊ, जैसे दाल है तो दाव। तो ल को व, मतलब जो ज़्यादा गांव की तरफ है तो ल को व अक्सर कह देते हैं लोग। और वैसे पिनालू शब्द होता है और कुछ लोग पिनाऊ बोल देते हैं। पिनाऊ मतलब जो अरबी घुइयाँ जिसे बोलते हैं, जो ज़मीन के अंदर से खोद के निकाली जाती है ना, बड़े बड़े पत्ते हैं जिसके पतौड़ भी बनते हैं। और दूसरी बात ये बतानी थी कि हमारे कुमाऊँ में जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनका जो महीन महीन काट के जो भुजिया जैसी बनाई जाती है उसको पापड़ और साग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पापड़। और जो घुमे घुमे पत्ते होते हैं ना, मुड़े मुड़े कोमल कोमल से, जिसको मूली डाल के बनाते हैं, उसको गाबे की सब्जी बोलते हैं। तो ये दो शब्द, गाबा, गब मतलब उसमें ग में आग की मात्रा और ब में हलंत, गब। गब का साग होता है जो मुड़े मुड़े पत्ते होते हैं, और जो थोड़ा बड़े होते हैं खुले खुले से, उनकी अगर जो सब्जी बनती है उसको पापड़ों साग बोलते हैं। इसके अलावा एक ये भी होता है कि जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनको धो धा के महीन महीन काट के खूब तेज़ धूप में सुखा लिया जाता है। उसके बाद जब वो एकदम सूख जाते हैं तो उसको ऐसे ऐसे करके उसका चूरा बना लेते हैं। और उसका जब कभी कोई सब्ज़ी नहीं होती है पुराने ज़माने में, अब तो सब तरह की सब्ज़ियाँ मिलने लगी हैं, तो उसका कापा बन जाता है चावल का आटा डाल के। ये भी एक पुराने ज़माने में लोग खाते थे। कभी कभी अभी भी कुछ लोग पुराना स्वाद याद करके बना लेते हैं, भले ही घर में उनके बहुत चीज़ें खाने की हों, किंतु इसको भी बना लेते हैं। तो ये तो हो गई इसकी। इसके अलावा जो पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उसके हमारे यहाँ पतौड़ बनते हैं। तो वो चने की दाल और उड़द की दाल रात में भिगो के, और उसमें अगर लहसुन डालें तो अच्छा है, वैसे हींग वगैरह अजवाइन वगैरह डाल के वो पत्तों की नसें निकाल के ऐसे करके निकालते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं। फिर उसमें अच्छे से वो पीठी को लपेट देते हैं और फिर उसको अच्छे से रोल करते हैं, मोड़ देते हैं, और फिर उसको उसी के स्ट्रिंग से बांध लेते हैं। और उसके बाद उसको थोड़ा भाप में रख के, और ये गुजरात में भी बनता है और सभी जगह बनता है, हमारे यूपी में भी हमने देखा है। और उसके बाद फिर उसको शैलो फ्राई करते हैं। तो ये तो हो गया। उसको चावल से भी खाते हैं हमारे, ऐसे भी खाया जाता है स्नैक के रूप में। खैर ये तो दूसरा हो गया। अब हम आते हैं जो मेन घुइयाँ होते हैं, जिसको हम पिनालू बोलते हैं या अरबी जिसको कहा जाता है। तो उसको हमारे यहाँ एक तो सब्जी हमारे यहाँ एक इसकी ऐसी बनती है, वो चावल के साथ आमतौर पर बनती है, या कभी कोई सफ़र में जा रहा हो तो पूड़ी के साथ खाने के लिए। तो उसको ऐसा करते हाथों में तेल वेल लगा के घुइयाँ को छील लेते हैं अच्छे से धोने के बाद। उसके बाद दोबारा धोते हैं और महीन महीन गोल गोल काट लेते हैं, पतले पतले चिप्स जैसे। फिर अजवाइन और हींग का तड़का लगा के सरसों के तेल में खड़ी लाल मिर्च डाल के, हल्दी डाल के, धनिया डाल के, उसको थोड़ा अधिक तेल उसमें लगता है, उसको पुड़पुड़ाना बोलते हैं हमारे यहाँ। मतलब उसको कुरकुरा बना के वो सब्ज़ी वो चावल से भी खाई जाती है और पूड़ी पराठे से भी खाई जाती है। एक तो ये बनती है हमारे यहाँ। और दूसरा होता है कि आपने घुइयाँ उबाली, मतलब पिनालू उबाल के उनको छील के, और फिर उनको उनके अपने मनपसंद आकार के टुकड़े बना के अच्छे से तेल में ऐसा हींग जीरा वगैरह डाल के खूब अच्छे से उनको फ्राई कर लिया। फ्राई क्या किया मतलब खूब अच्छे से उसको मसाले के साथ भून लिया। और उसके बाद फिर जब वो खूब अच्छे से भुन गया तो उसमें जो किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा तेल छूट जाता है, थोड़ा तेल अधिक पड़ता है इसमें। तो उस तेल में जो छूटा हुआ है उसी में थोड़ा सा बेसन या गेहूं का आटा डाल के उसको भी ऐसे भून लेते हैं। ऊपर से गरम मसाला डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, तो कुरकुरी सी घुइयाँ की सब्ज़ी बन जाती है। और उसी का कुछ हिस्सा निकाल के कढ़ाई में रहने देते हैं और उसमें फिर
पानी और दही डाल के रसे वाली बना लेते हैं। एक ये भी तरीका होता है। एक ये भी तरीका होता है कि कच्ची घुइयाँ को छील के काट के और उसको पका लिया। वही हींग अजवाइन में मुख्य रूप से होता है। जो लोग लहसुन खाते हैं वो लहसुन भी डालते हैं और हल्दी धनिया वगैरह डाल के उसकी रसे वाली सब्ज़ी तैयार कर लेते हैं और फिर उसमें दही डाल देते हैं। तो कम रसा बनाते हैं, फिर थोड़ा दही डाल के अधिक रसा कर लेते हैं। तो इस तरह से पिनालू यानी कि घुइयाँ यानी कि अरबी की का विभिन्न प्रकार से हमारे खान पान में, हमारे कुमाऊँ में प्रयोग होता है और खूब अच्छे से खाई जाती है। और इसके अलावा जो हमने एक बार आपको गडेरी बताई थी, गडेरी के भी सूखे, जैसे सूखे आलू बनते हैं ना, वैसे ही उसको गुटके बोलते हैं। हमारे सूखे आलू के जो सूखा आलू होता है उसको गुटका, आलू का गुटका बोला जाता है। उसको चटनी वटनी से खाते हैं। तो ये जो गडेरी होती है जिसको बंडा बोलते हैं, उसका भी ऐसे ही आलू की तरह बनाते हैं। वो भी अच्छा लगता है। कुछ लोगों को नहीं पसंद आता, तो पर कुछ लोग, हम जैसे मेरे को अच्छा लगता है। और यही सब तरीका। और ये जो बंडा गडेरी होती है और घुइयाँ होती है, इसको व्रत में भी खाया जाता है। जब व्रत में खाते हैं तो सेंधा नमक और देसी घी में बनता है। उसमें कोई लहसुन प्याज तो पड़ेगा नहीं, व्रत है। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार से ये हमारे यहाँ अरबी का, और अरबी हमारे यहाँ लगभग पहाड़ में क्या, यहाँ भी जो कुमाऊनी जिनकी थोड़ी सी कच्ची ज़मीन मिलती है तो वो ज़रूर बोते हैं, क्योंकि वो थोड़े में बहुत सारा निकल आता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और कई प्रकार के खाद्य पदार्थ उससे बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा खान पान है। और मेरे ख्याल से सभी यहाँ जो प्लेन्स में भी जो लोग एक घुइयाँ का अरबी जिसको हम लोग पिनालू बोलते हैं का प्रयोग लगभग इसी प्रकार से करते हैं। और दही वाली घुइयाँ मैंने यहाँ प्लेन्स में भी, यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके यहाँ भी मैंने खाई है, अच्छी बनाते हैं बहुत। तो ये हमारा खान पान है। अभी देखते हैं अब क्या चीज़ छूट गया है, तो वो मैं सोचूंगी, विचार करूंगी, फिर वो बताऊंगी। और लगभग यही तरह की हमारी सब्ज़ी, देखा होगा आपने कि जितनी भी सब्जियां मैंने बताई हैं आपको कुमाऊँ में, बेसिकली जो ऑथेंटिक मूल रूप से कुमाऊनी पर रसोई में बनती आई हैं, उसमें ना तो ज़्यादा मसाला है, ना तो कुछ और तरह का ताम झाम है। सीधी सादी सब्जियां पर स्वाद में बहुत गजब की होती हैं। तो आप लोग कभी, जो लोग हमारे कुमाऊँ क्षेत्र के हैं या उन्होंने ऐसे नहीं बनाए तो बनाएं, जो नहीं हैं वो भी बना के देखें। इसीलिए शुरू के एपिसोड में मैंने कुमाऊनी के दिए थे, पर बाद में कुछ लोगों ने भी कहा, फिर मेरे दिमाग में भी आया कि कुमाऊनी खान पान का अगर प्रचार करना है तो उसको हमें हिंदी का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं हिंदी जो मूल भाषा है हमारी, हम हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये सब हमारी अपनी भाषाएं हैं और उसी से विभिन्न, और संस्कृत तो है ही है, उसी से फिर हमारी जो स्थानीय जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, वो निकली हैं। तो ये आप लोग बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसी लगी इसे। और ये जो घुइयाँ की सब्ज़ी होती है मूलतः पराठा, पूड़ी, रोटी इसके साथ अच्छी लगती है। पर शुरू में जो मैंने आपको कुरकुरी वाली सब्ज़ी बनाना बताया ना, घुइयाँ, कच्ची घुइयाँ गोल गोल काट के अच्छे से तेल में फ्राई करके, वो चावल से और पूरी पराठे दोनों से अच्छी लगती है। तो आज हम लोग ने कद्दू तो खाया ही और घुइयाँ भी खा लिया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बात करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मेरे सामने खड़े हैं, मेरे अपने दोस्त, मेरे अपने शुभचिंतक, और मुझे सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, रियली आई ब्लेस यू। मैं आप लोगों को, सबको, जो मेरे से छोटे हैं उनको आशीर्वाद देती हूँ, जो बड़े हैं उनको प्रणाम करती हूँ। और मेरे इस कार्यक्रम को आप लोगों के व्यूअरशिप ही सफल बनाती है। और मेरे इस चैनल को आप अपना प्यार दीजिए, उसमें लाइक करिए, लोगों से उसकी बात करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया अब तक। आज इतना ही कहना, कल को फिर कुछ और अच्छा बताएंगे। नमस्कार।